जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। यह है माता सुरकंडा देवी मंदिर का द्वार। इसका पुनरुत्थान किया गया था 1947 में। ये आपको अंदर लेके चलते हैं। इस काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी यात्राएं आई हुई है। ढोल दमाओं की आवाज़, देवताओं के आह्वान। आप आएंगे, लाइन में लगेंगे। आइए सुरकंडा देवी मंदिर की पौराणिक कथा को संक्षिप्त में जानते हैं। एक बार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। जब इसका समाचार माँ सती को मिला तो उन्होंने भगवान शंकर से आग्रह किया कि हमें भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर इसे यह कहकर टाल देते हैं कि बिना निमंत्रण के इस यज्ञ में शामिल होना अनुचित होगा। लेकिन माँ सती का मोह अपने मायके के लिए नहीं मान पाता है, तो वह भगवान शंकर से अनुमति लिए बिना अपने मायके की ओर चल देती हैं यज्ञ में शामिल होने के लिए। जब वह अपने मायके पहुंचती हैं तो उनके मायके में उनका स्वागत उनकी माता के अलावा और कोई नहीं करता। जब वह अपने पिता राजा दक्ष से यह कारण पूछती हैं कि इस यज्ञ मंडप में भगवान शंकर का स्थान क्यों नहीं है, जबकि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आपने आमंत्रित किया है, तो उनके पिता उन्हें भगवान शंकर के लिए व उनके लिए कई अपमानजनक शब्द सुना देते हैं, जिससे अत्यंत क्रोधित होकर माँ स्वयं को अग्निकुंड में समर्पित कर देती है। जब इसका समाचार भगवान शंकर को प्राप्त होता है तो भगवान शंकर शोक में व्याकुल होकर भागे भागे मंडप की तरफ आते हैं और माता का मृत जला हुआ शरीर अपने त्रिशूल पर उठाकर क्रोधित होकर तांडव करने लगते हैं व ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड में प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। यह सब देखकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, वह उनसे आग्रह करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप कृपया किसी प्रकार से भगवान शंकर को आप शांत करा दें, वरना सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो इसका एक मार्ग निकालते हुए अपने सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु माता सती के मृत शरीर के 51 भाग करते हैं। वह 51 भाग अलग अलग स्थानों पर गिरते हैं, जिसमें से माता का जो सिर वाला भाग होता है वह सुरकुट पर्वत पर गिरा, जिसे हम लोग सुरकंडा मंदिर के नाम से आज जानते हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार, एक अन्य रोचक तथ्य के अनुसार, इस पर्वत का नाम सुरकुट पर्वत इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर राजा इंद्र तपस्या करने आया करते थे। यहाँ पे एक इंद्र गुफा भी पाई जाती है। तो आप लोगों की कहानी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे व्लॉग। तो दोस्तों मंदिर की परिक्रमा कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे महान हिमालय, द ग्रेट हिमालय दिखाई दे रहा है, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। सो आपको दिखाते हैं, देखना ज़रूर देखना। द ग्रेट हिमालय, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। द ग्रेट हिमालय एंड हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। एंड यहाँ बर्फ़ भी गिरी हुई है। स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले, पर अभी कुछ बर्फ़ आपको देखने को मिल सकती है। अब मंदिर के और माता के दर्शन करने के बाद आइए हम चलते हैं नीचे, थोड़ा बर्फ़ देखते हैं, बर्फ़ में मज़े करते हैं, लोगों को दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, आप यहाँ पे यू कैन चिल आउट, और इट इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। तो बाकी यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। विंटर्स में विजिट करने का बेस्ट टाइम रहेगा, समर्स में भी इट इज़ अवेलेबल और अच्छा टाइम भी रहेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव अ गुड वेदर। अगर स्नोफॉल देखना है तो यू हैव टू वेट फॉर विंटर्स, या दिसंबर जनवरी। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप मैगी खा सकते हो, चाय पी सकते हो, एंड यू कैन चिल आउट। और जो आपको चढ़ाई में थकान हुई है वो थकान आप मिटा सकते हो। और इन केस अगर आपका लक हुआ बेहतरीन, अगर आपका लक हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा, तो
कीचड़ है, रुक जाओ इसे ना, मैं फिसल जाऊंगा। सो आप स्नोफॉल भी देख सकते हो, बस उसके लिए आपका लक होना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम टेकिंग यू देयर ओनली, जहाँ पे अभी बर्फ़ पड़ी हुई है थोड़ी बहुत। यू कैन सी दैट वाइट इज दैट इज दी स्नो एक्चुअली बड़ा, एंड दिस स्नो एंड द फोटो शूट्स हो रहे हैं, पीपल आर मेकिंग वीडियोज, फोटो शूट्स। माइटी हिमालयाज, ब्यूटीफुल पीपल, गढ़वाल, माँ सुरकंडा। You see how beautiful it is. So catchy, no? So lovely. Beautiful. बच्चे रो रहे हैं, फोटोएं खींच रही हैं, चीखना चिल्लाना, चिल्लाहट शांत वातावरण को चिलचिला बना रहा है। People are enjoying a lot. माता की सुंदर दृश्य। आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड्स, पर पता नहीं कहाँ भाग गए वो लोग मेरे को छोड़ के। फिसलन इतनी बेहतरीन हो रही है कि मेरे सामने 2-3 लोग फिसल गए, फिसलन इतनी ज़्यादा हो रही है। ये देखें यहाँ पे हमारे पर्वतारोही फिसलते हुए लगातार फिसलते हुए। गलत तरीके से फिसल रहे हैं। कोई फिसल जाए यार, माँ कसम मज़ा आ जाएगा। बस थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फिसले। वैसे मेरे सामने तो बहुत फिसले, तब मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्या पता मैं ही फिसल जाऊँ। People are just gliding and enjoying. हे भगवान, बवाल, मस्त, बहुत खूबसूरत। जब लोग हंसते हैं ना, ठीक है, जो खुशी होती है, that makes the beautiful vibe. घमासान हो रहा है फिसलने का, फिसलन का घमासान। ब्यूटीफुल सन, ब्यूटीफुल स्नो। बहुत तरह की बर्फ अभी पड़ नहीं रही है, पड़ चुकी है। बहुत खूबसूरत। आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, आपके शूज़ needs to be good, has to be good, must be good. मंदिर के एक भाग में हनुमान जी और शंकर जी की मूर्ति स्थापित की गई है। आप यहाँ पे भी दर्शन करें, ज़रूर करें। ये मंदिर के पीछे का भाग है, आप यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दुकानें दिखती हैं, पीपल चिलिंग आउट हुए हैं। शॉप्स हैं यहाँ पे। आप अगर आप गिटार बजाना जानते हो तो आप ऐसे पब्लिक जमा कर सकते हो, बिल्कुल अपने टैलेंट से। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, डांस भी कर सकते हो। मैं तेरा दुनिया की नजरों में ये रोग है, ओ जिनको वो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ते हुए ना खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है। एक रांझा और ही
जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। मंदिर के चक्कर काटने के बाद और बर्फ़ में मज़े करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा मैगी खा लेते हैं यार, कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, मुझे वॉमिटिंग भी हुई थी यार। किस बात का ट्रैवलर हूँ मैं, थक में जाता हूँ, वॉमिटिंग मुझे होती है, बस सिला मैं ट्रैवलर। मैं डरने से नहीं डरता, डरता बहुत। भैया मैगी बना रहे हैं, तो हमारी मैगी तैयार हो रही है। भैया लग रहे हैं तैयार करा रहे हैं, फ्रूटी बेच रहे हैं और तैयार करा रहे हैं मैगी, गरम गरम मैगी। दिल खुश हो जाता है जब आप खाओ और पैसा कोई लड़की दे। हाय हाय, जीवन में चरम आनंद की प्राप्ति होती है आपको उस जिस दिन लड़की का पर्स खाली हो। हाँ? मेरे साथ तो अक्सर लड़की का ही होता है। म्यूजिक सुनते सुनते मैगी खाओ, मज़े करो। फ्रेंड्स, सो फाइनली मंदिर के दर्शन करने के बाद, माता के दर्शन करने के बाद, बर्फ़ में मज़े करने के बाद और लोगों को मज़े करते हुए खुश देखने के बाद अब हम लोग चल चुके हैं अपने बस की ओर। कद्दू खाल नीचे हम वहाँ जाएंगे। ये लगभग 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में नीचे उतरना होगा। अभी इस वक्त हम हैं 2750 मीटर की हाइट पे। और आपको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको दे दूँगा। प्लीज़ जितने हमारे पुराने ब्लॉग्स हैं केदारनाथ या फिर माय वे टू श्रीनगर, वो सारे ब्लॉग्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी आपको और चीज़ें भी दिखानी है रास्ते में। एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है। ये अभी ऊपर जा रहे हैं, माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस नीचे भी जाएंगे। ये देखिए, ये लोगों की श्रद्धा है, ये भक्तों की श्रद्धा है माँ सुरकंडा देवी के प्रति, माता सती के प्रति, महादेव के प्रति। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी भी लोग लगातार चढ़ाई चढ़कर आ रहे हैं। अभी उसके बाद वो दर्शन भी करेंगे, लाइन में लगेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे और आप देख चुके और हैं उसके बाद लाइन वापस भी कितनी जाएंगे। लंबी थी, और आप देख ही चुके हैं कि लाइन कितनी लंबी थी। तो उन लोगों को अभी कितना टाइम तो ऊपर जाने में लगेगा और फिर कितना टाइम दर्शन करने में लग जाएगा। तो नीचे आते आते इन लोगों को रात हो जाएगी। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट नो प्रॉब्लम, श्रद्धा सबसे ऊपर है। यस। और लोगों का यही प्रेम है जो उनके जज्बे को और ताकत प्रदान करता है और जोश प्रदान करता है। पर वो जो है ना, हमारे साथ वाले दोस्त, वो नीचे भाग गए, ऐसे गायब, भयंकर गोली। फ़ोन भी नहीं उठाया मेरा, कोई चिंता ही नहीं। सिर्फ हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए ऊपर से नीचे आ रहे हैं और बाकी तो भाग चुके हैं। ओके देन, नीचे देखो, क्योंकि रास्ता बहुत ही प्यारा है, रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है। देखो हमारी क्लास की पूरी सो घोड़े यहाँ पे रेस्ट आउट करते हुए कि यदि कोई यात्री ने मिल जाए और थोड़ी सी कमाई भी हो जाए, फिर श्रद्धालु निकलो, आगे निकलो। नहीं, अभी रुको, हम बंद करके इस पे बैठेगा। आउच। दीपशिखा बोली आउच। दीपशिखा स्पेशल आउच। सुना, दीपशिखा स्पेशल आउच। एक बार आउच। आउच। गेटिंग योर पॉइंट। आउच। दयनीय स्थिति, पैथेटिक। वो क्या है ना, असली वाला आउच तब बाहर निकलता है जब सच में चोट लगती है। गलत बात। एक छोटे यात्री ऐसे भी। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और ये है माता का द्वार। और यहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, जो भी तो ऊपर नहीं पहुँच पाए, वो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, नारियल का पानी चढ़ा रहे हैं।
तो आप सबकी श्रद्धा सर्वोपरि है, श्रद्धा सर्वोपरि है। और यार बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ लोगों से और इंट्रोड्यूस कराता हूँ, सो दे विल बी टेलिंग यू कि उनके लिए ये जर्नी कैसी रही, उनके लिए ये विजिट कैसा रहा। तो अभी आप जुड़े रहिएगा। भर लिया पानी? यस, किसके लिए? आप ही के लिए गौरव, क्योंकि पिछली बार भी बोतल आप ही ने खत्म की थी। वो तो मजबूरी थी, इस बार भी मजबूरी आप ही के काम आएगी। अच्छा क्रॉस कर लो। बॉटल तो दिखा दो कितनी बड़ी है। ओह माय गॉड, कतई डिबरी हो रही है। सो फाइनली हमारा विजिट होता है यहाँ पे क्लोज। अभी हम जाएंगे, कुछ लोग एक्सपीरियंस जानेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस जानेंगे, उनको कैसा लगा। क्योंकि ये ट्रिप मुझे सजेस्ट किया था दीपशिखा ने, जो हमेशा फ़ोन पे बिजी रहती है, जो कि एक बुरी बात है। और मैंने सजेस्ट किया था अपने बाकी फ्रेंड्स को। सो सबका एक्सपीरियंस मैं लूँगा कि कैसा लगा उन्हें ये ट्रिप, एंड उनको क्या जानने को मिला और क्या उनको मज़े आए। ठीक है, सो बी विद अस। सो अंजना, सो वी हैव अंजना along with us. So अंजना ही बताएंगे कि how was her experience because she is visiting Surkanda Devi for the very first time. And I must say today is very awesome day, and with I must say it's a very successful trip also, and everything is very nice. It is like organized way, and it's little bit high of altitude in that mountain, but I found it's very nice, and we found some little bit snow also there, and we enjoy there. And I just don't like about our trip is that everyone they throw garbage here and there, which I really don't like. And I must say in our government also they should provide dustbin in every corner for every tourist or every single people because they throw their garbage every here and there. So I must say the dustbin is very important, and everything yes, people should start thinking, because this is a very small initiative from individual. No, we should think about that. And I must say today is a very joyful day, and to these viewers I must say please you may visit this place, which is very awesome. Thank you. Thank you Anjana. Have your tea and enjoy that. Friends, now we have Amant Rai with us. He's going to share his experience. How was his trip? Yeah, it was kind of really amazing. The place is really beautiful, and behind that the historical facts about this place is really awesome, and I really find it quite interesting to roam this place. And I'm so thankful to our sir Gaurav sir, because the experience was truly awesome because Thank you. of him. And there were a lot of things to see, especially the snowfall that has been recently happened there, and I kind of find it very joyful to play with this snow and all. That was really awesome. Thank you. Thank you Amant. Thanks for the beautiful experience. Okay, hello. So we have Narayan with us. So he's going to share his experience along with us. So Narayan, please. We really enjoyed over here. The best part for me was the snowfalls, and worst part was also that slippery snow all over there. That's it. Okay, yeah. We will try to contact with the snowfaller that the snow should not be the slippery. Okay, well, thank you. There should be snow, but there shouldn't be slippery one. Yeah. Okay, thank you Narayan for your beautiful experience. So friends, now we have Ashish Rai with us, and he is going to share his amazing experience with you all. That what was the best part and what was the best part and what things should be improved. So Ashish. Yeah, my best part was the new place was amazing for everyone, as you know. Then, and my most amazing part was she fell down in ice, and I was staring at her, and she looked me at with an angry face. That was my new experience, and we all are together here. That was amazing. That's all. And we all are so tired today. That's true. As someone was so hungry, like Rosa. So that's all. Okay, so do you want to give any suggestion? Yeah, everyone should visit this place because this place was so awesome. Yeah, and
okay, sir. Okay. That's all. Thank you, Ashish. Sorry. So guys, here we have Rosa Rai with us, and she is the beauty of the gang. So we are welcoming her, and now we would like to know her experience of today's trip, which was of Surkanda Devi. So please, Rosa, please tell us about the best part and the worst part. If there is any worst part, so what are the suggestions and what things can be improved? So Rosa. So hey guys, you know my name is Rosa, and yeah, myself, I'm a blogger. So the worst part and the best part of today's trip was like it was really amazing. So what I was thinking was basically I thought that I would be like climbing a very like steep type wala way, but then it was okay. It was not that climbing. For me, it's like for me, I always do trekking, so it was not that hard for me. But yeah, the worst thing was actually, you can please see my hand. Yeah, please. I just slipped Oh, on the ice, and yeah, it was so embarrassing moment since everyone was like watching me, and maybe that was like entertaining for some time, yeah, for everyone. So, and what other things what I today actually like realized is that while you ever come to such trip like this where there is snowy, so you just like wear shoes with a grip so that you do not have to fall and you can enjoy the snow as well. So I think that would be the best thing. And yeah, the another thing is like you must know हो जाएगा. okay, I did good. And what else should I say? So yeah, and yeah, I enjoyed a lot with my friends, and next time I would be coming here, so then I would be like coming to Scooty because the disadvantage of the bus is like we won't be able to like stop and see the places, like explore. So that was, I think, one of the thing next time I should like do. And yeah, I guess that's all. Thank you, Rosa. Thanks for your beautiful experience and suggestions. So thank you everyone for being with us. So you know my name is Gaurav Gauri, as known as EDS Professor. So thank you for being with us, and you have seen and you have heard about the amazing experience. And Surkanda Devi, एक बार आओगे तो you're gonna experience, यार आपको feel आएगा, you're gonna experience that aura, that vibe. And trekking was of 1.5 or 2 kilometers. The exact height was 2,750 meters, and ट्रैक वॉज अमेजिंग. छोटा ट्रैक था बट एग्जॉस्टिंग तो था, बिकॉज मैं तो वॉमिटिंग, पता नहीं किस बात का ट्रैवलर हूँ मैं, थक मैं जाता हूँ, वॉमिटिंग मुझे होती है. आई डोंट नो क्यों मैं इस तरह का ट्रैवलर क्यों हूँ, बट आई प्रेफर, आई सजेस्ट यू ऑल इफ यू आर कमिंग, सो आई सजेस्ट कि कोई आप 2 व्हीलर से आओ, अगर बस में आओ तो अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, सारे मतलब बिल्कुल ही मजा करके बवाल मचा दो. एंड आई वुड लाइक टू थैंक दीपशिखा, रोजा राय, Ashish, we have Anjana, Narayan and Amant for being with us, and thank you Balram Bhaiya for also organizing this beautiful trip. Thank you all and love you. And Hey guys! Bhagati, 3, 2, 1. Hello guys! Please like, share and subscribe this channel. Hello, subscribe guys my channel. Pretty much cold there. Okay.